प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक के दौरे पर लंदन पहुंचे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कर सकते हैं साइन। संसद मानसून सत्र का चौथा दिन आज। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर बिहार वोटर लिस्ट मामले पर हंगामे के आसार। बीते दिन 3 बार सदन स्थगित हुआ। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत ओम माथुर का नाम। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की। तारीखें जल्द घोषित होंगी। 6 महीने राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड होगा रद्द। घर घर जाकर जांच होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्ती से पालन करने को कहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में खराबी। स्पीड दिखाने वाले स्क्रीन बंद हुए। मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रोकी। हिमाचल में लैंडस्लाइड, 345 सड़कें बंद। अब तक 137 की मौत, 34 लापता। हरियाणा में अलग अलग नहरों से 4 शव मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सीधा आपको लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर आज कार्यवाही के चौथे दिन हंगामा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा से तस्वीरें। राजनीतिक दल के संसद सदस्यों, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है, लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं। तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं को उठाने के लिए तख्तियां लेकर मेजे खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा से ये तस्वीर आपको हम दिखाए थे, जहां पर कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। जोरदार हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और अब सीधा आपको बिहार विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर वहां भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इसमें महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें, और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खान, श्री शकील अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में अपनी बात करिए। आपने हम लोगों को समय दिया, और मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे
सभी के पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बदले। ये परवेज अख्तर की है, उनके गरीबा में खंजर हो मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो मुझे वो दर्द न हो। यहाँ पर भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपने देखा कि संसद में किस तरीके से मानसून सत्र के चौथे दिन आज जोरदार हंगामा देखने को मिला और फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि देखिए बिहार के SIR मुद्दे पर भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहाँ पर आज संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला है और जिसके चलते 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि गांव में बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, किसानों को मिलेगा 90% सब्सिडी का लाभ। हम जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों को 90% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी। योजना के पहले चरण में 4 जिले शामिल। तो योजना के पहले चरण में 4 जिले शामिल। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा को मिली प्राथमिकता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, योजना के पहले चरण में 4 जिले शामिल। 2250 घरेलू बायोगैस यूनिटों की होगी स्थापना। 4 साल में 2.5 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य। रसोई गैस की निर्भरता होगी कम। हर घर को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा देने की पहल। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, हर घर को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा देने की पहल। 2250 घरेलू बायोगैस यूनिटों की होगी स्थापना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में एक बालिका जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वो अपनी एक क्लास में पढ़ने वाली दोस्त के साथ गई थी। उसका लोकेशन सूरत में मिला था और उसका आरोप है कि वहाँ ले जाकर 2 व्यक्तियों द्वारा इसके साथ रेप किया गया और धन परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया। इस सूचना पे तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं सीतापुर से, जहां पर किशोरी से दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, दुष्कर्म धर्मांतरण का प्रलोभन देने का आरोप, सूरत ले जाकर आरोपियों ने किया दुष्कर्म। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किशोरी पर धर्मांतरण करने का बनाया दबाव, परिवार के दबाव पर आरोपियों ने किशोरी को किया वापस। स्थानीय पुलिस ने मामले में सुलह समझौता कराया और लापरवाही बरतने पर थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 5 लोगों को बनाया आरोपी। किशोरी और उसकी मां सहित 5 लोगों को आरोपी बनाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले में कराया सुलह समझौता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लापरवाही बरतने पर थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, रामपुर मथुरा थाना इलाके का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, क्षेत्र रामपुर मथुरा में एक बालिका जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वो अपनी एक क्लास में पढ़ने वाली दोस्त के साथ गई थी। उसका लोकेशन सूरत में मिला था और उसका आरोप है कि वहां ले जाकर 2 व्यक्तियों द्वारा इसके साथ रेप किया गया और धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया। इस सूचना पे तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है किशनगंज से, जहां पर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दलीप जायसवाल पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सियासत गर्म है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जायसवाल पर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर दलीप जायसवाल ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ और बदनाम करने का है। उन्होंने कहा कि उनका काम हमेशा जनता और गरीबों के हित में रहा है। इसी बीच ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने के न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर जायसवाल के समर्थन में बयान दिया है। को ये देखना चाहिए कि ये मेडिकल कॉलेज आज चल रहा है तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल के कारण चल रहा है। आज हम कुछ नहीं जानते क्या है नहीं है, लेकिन आज हजारों गरीबों को वहां से इलाज मुफ्त में हो रहा है। हजारों गरीब वहां, उनकी दुआएं उनको मिल रही है। हम इतना जानते हैं कि उस मेडिकल कॉलेज को मुद्दा नहीं बनाया जाए, उसके अस्तित्व को ऐसा कोई खतरा नहीं पहुंचाया जाए कि हमारे यहाँ के गरीब, हमारे यहाँ का ये इलाका सबसे पिछड़ा सबसे गरीब इलाका है, हमारा यहाँ का ये मेडिकल कॉलेज, इसके अस्तित्व पे थोड़ा भी अगर चोट पहुंचेगा तो हमारे वो गरीब इलाके के जो गरीब लोग हैं आखिर कहाँ इलाज कराएंगे, कहाँ उन लोगों के पास पैसा है इलाज कराने के लिए। धार्मिक नगरी मथुरा में एक ऐसा जघन्य अपराध सामने आया है जिसने न केवल आम नागरिकों को भयभीत कर दिया बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। राधा कुंड क्षेत्र की गोपी विहार कॉलोनी में 65 वर्षीय साधु विनोद कृष्णदास पांडे की उनके ही घर में निर्ममता से हत्या कर दी गई। घटना में लूटपाट भी की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि एक सुनियोजित डकैती थी। मूल रूप से उत्तराखंड निवासी विनोद कृष्णदास पिछले 25 सालों से राधा कुंड में साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1 साल पहले वो अपने भाई के घर गोपी विहार कॉलोनी में रह रहे
थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। बुधवार की शाम लगभग 6 बजे उनके पुराने परिचित विष्णुदास जब घर पहुंचे तो दरवाजा खुला पाया। घर के अंदर जो दृश्य था वो किसी को भी विचलित कर सकता था। विनोद दास का शव एक चादर में लपटा मिला। उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, मुंह में कपड़ा था, चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। ये साफ था कि उन्हें प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारा गया है। ये मेरे शिक्षा गुरु हैं हमारे, जो भी हम यहाँ पे रहते हैं इन्हीं के उस पर रहते थे। और यहाँ पे आप पहुँचे तो देखा उनको वो मृत पाए गए और किन्हीं ने आके चोरी करने के हिसाब से किस हिसाब से लेकिन उनका मर्डर किया है। तो उनका गोलोकवास हो चुका है। 7 साढ़े 7 के करीब ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद पांडे है, मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, वो यहाँ एक घर में रह रहे थे और ये नई कॉलोनी एक यहाँ बस रही है, गोपी विहार कॉलोनी। उसमें कुछ मकान निर्माणाधीन है। उनमें से एक मकान में यहाँ रह रहे थे और इनकी बॉडी घर में मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। अगली खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर धर्म परिवर्तन के आरोप में इटावा तहसील स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इटावा थाना क्षेत्र निवासी अखंड प्रताप सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि साल 2020 में नौकरी के दौरान प्रबंधक ने सारे एफिडेविट पर दस्तखत करवाकर उन पर मुसलमान बनने का दावा बनाया। अखंड प्रताप का कहना है कि उन्हें अरब में किसी व्यक्ति से बात भी कराई गई और लाखों रुपए का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, उनका नाम नोटरी में बदलकर इमरान खान कर दिया गया, जिसकी कॉपी उनके पास मौजूद है। संस्था नाम, मैं यहाँ पर 29 साल से पढ़ा रहा हूँ। आपके जो प्रबंधक हैं जी, के ऊपर आरोप लग रहा है जी, यहाँ पे हिंदुओं को लालच देकर के उनका धर्मांतरण किया जाता है। नहीं, ये आप यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे आप? अब सर ये बेबुनियाद है और इतने काफ़ी समय से हम यहाँ पर हैं, ऐसा कभी भी नहीं हम लोग के साथ हुआ। भाईचारगी के साथ शेख रहते हैं प्रबंधक साहब, हम लोग के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कभी कोई लालच? नहीं सर, कुछ नहीं, कभी भी नहीं सर। और मैं यहाँ अल फारूक इंटर कॉलेज अमोना में कार्यरत हूँ, जीव विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। ये इंद्र जी, आपके स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं का जो है वो धर्मांतरण कराया जाता है विभिन्न तरह का लालच देकर के। जी, मेरा मानना है यहाँ 15 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी यहाँ मामला अभी तक सामने नहीं आया, ना मैं कोई सुना। जो आरोप लगा जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। मैं अल फारूक इंटर कॉलेज में करीब 30 साल से तालीम का काम कर रहा हूँ, यानी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। रहमान साहब जी, अभी आपके जो स्कूल के प्रबंधक हैं शब्बीर साहब, हाँ, इनके ऊपर आरोप लगा है कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य होता है और जो है उनको पैसे का, नौकरी का लालच देके यहाँ धर्मांतरण कराया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? साहब, इस 30 साल के कार्यकाल में कोई भी कांड ऐसा मेरे सामने आया ही नहीं है, जबकि यहाँ हमेशा शुरू से लेकर के आज तक हिंदू मुस्लिम दोनों किस्म के यहाँ का नाम है टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चियाँ भी लोगों के इलाके के क्या नाम है हिंदू भाइयों के भी बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। ये षड्यंत्र रचा गया है। खबर है आगरा से, जहां पर अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद उसके 2 बेटों अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम समेत जुनैद कुरैशी को दिल्ली के दयालपुर मुस्तफाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी इस रैकेट में सक्रिय रूप से शामिल थे। पुलिस के अनुसार अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर पास लाते थे और वहां जबरन उनका धर्मांतरण कराया जाता था, निकाह करवाया जाता था। इस गिरोह का संबंध साल 2021 में यूपी एटीएस द्वारा पकड़े गए कलीम सिद्दीकी नेटवर्क से भी जुड़ा बताया जा रहा है। अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, उस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस
मामले की विवेचना हमारे साइबर थाना के द्वारा की जा रही है। और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में अपना एक बयान दिया, 161 में पुलिस के सामने और 164 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उससे के साथ ज़बरदस्ती कृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने घर में उसको रखा गया। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर हरिद्वार से आपको हम बताते हैं, कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में हड़कंप बचा। गंगा में डूबते डूबते बचे दीपक हुड्डा तेज बहाव में बहे अर्जुन पुरस्कार विजेता है दीपक हुड्डा। पूर्व कबड्डी कप्तान है दीपक हुड्डा। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट दीपक हुड्डा डूबते बचे। हर की पैड़ी पर तैनात है 40वीं वाहिनी PSC। जान जोखिम में डालकर दीपक हुड्डा को बचाया गया। पूर्ण हालातों में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पत्नी स्वीटीपुरा भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। पत्नी स्वीटीपुरा भी अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। दीपक हुड्डा को डूबने से बचाया गया। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं दीपक हुड्डा। जान जोखिम में डालकर दीपक हुड्डा को बचाया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर, कांवड़ मेला शांतिपूर्वक संपन्न। लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा। नहीं हुई कोई भी अप्रिय घटना। श्रद्धालुओं ने संतोष जताया। प्रशंसा में आए हजारों संदेश। अहम जानकारी आपको बता दें, लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेला महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लाभदायक साबित हुआ। मेले में 18 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कुल 59 स्टॉल लगाए गए, जहां महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों की जबरदस्त बिक्री हुई। 11 दिनों की अवधि में इन समूहों को लगभग 28 लाख रुपए की आमदनी हुई है, जिससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि संबंधित अधिकारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और ये पहल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सफल कदम माना जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि कांवड़ मेले और कांवड़ मार्ग पर प्रमुख स्थानों पर स्टॉल लगाने के लिए चुनित स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें यात्रियों और श्रद्धालुओं को आसानी से उत्पादों की खरीदारी का अवसर मिल सके। ये प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। और मेरे ग्राम संगठन का नाम रिद्धि ग्राम संगठन है, उसमें भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमने कांवड़ मेले में 15 दिन का स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं और अपनी आमदनी का स्रोत भी बढ़ाया है। और हमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने भी हमें स्टॉल लगाने के लिए पैसे दिए हैं, जिससे हमने अपनी आमदनी बढ़ाई है। स्टॉल्स को सेटअप किया। टोटल पूरे कांवड़ रूट में हम लोगों ने 59 स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें हमारी CLF जो हैं और जो SSGs हैं उनके द्वारा स्टॉल्स लगाए गए।
और 21 तारीख की मैं अगर आपको सेल्स बताऊं तो 21 तारीख तक 28 लाख का फिगर जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही अच्छी सेल्स हुई है और महिलाएं बहुत खुश हैं उनकी सेल्स से, और एक नई ऊर्जा भी उनमें आई है और बिजनेस को और अच्छे से गहनता से लेने के लिए और बिजनेस से जुड़ने के लिए और भी महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं। अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। अहम खबर आपको बता रहे हैं, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिहार मतदाता सूची को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रामनगर के कई ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दिनों से रात में ड्रोन उड़ने से ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन के जरिए घरों की रैकी कर अपराधी चोरी और जघन्य घटनाएं कर सकते हैं। इस डर से ग्रामीण हाथों में डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गश्त बढ़ाई है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। चोरी करके ले जाए कोई बात नहीं, घुमा ले रहे हो। 5 बार आया, 5 बार कल रात 2 बजे भी देखिए, हमारे थाने में भी कई सूचना आई है कि रात को ड्रोन उड़ रहे हैं और कोई चोरों की सूचना है, पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया, गश्त की गई, तो पुलिस टीम द्वारा ऐसी कोई मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि हमारे द्वारा रूटीन गश्त की जाती है और सुरक्षा के लिए मतलब व्यवस्था की जाती है, तो हमारे द्वारा इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है और आगे भी गश्त होती रहेगी। और मेरी जनता से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान न दें। यहाँ बहुत डर लग गया है, हमारे बच्चे बहुत डर रहे हैं और रात में नंबर प्लेट भी नहीं है, वाली गाड़ी घूम रही है और बच्चे पूरी रात नहीं सो रहे। इतना डर लग गया है बहुत ही, और रात को 2 दिन से तो हम बिल्कुल नहीं सो रहे पूरी रात, और रात भी ड्रोन घूम रहा था यहाँ पर। ये यहाँ पर ना ऐसी क्या कहता इतनी वो हो रहा ड्रोन घूमने, तो 2 दिन से तो लगातार घूमते हैं ये ऊपर, और कल भी यहाँ पास में घूम रहे थे और बच्चे ले लेके पूरी रात भर हम लोग जगवा रहते हैं। डर जैसा लगता है, फिर इंसानों को मार दे रहे। चोरी तो चोरी कर लो ना, फिर इंसानों को क्यों मार रहे, बच्चे को नहीं छोड़ रहे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग का मतदान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र ग्राम नगरा तराई में वोट डाला और मुख्यमंत्री धामी ने अपनी माताजी के साथ मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर सादगी का परिचय दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केन्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने खास बातचीत की और आगे पंचायत चुनाव में सरकार सफलता प्राप्त करेगी और मतदाताओं से वोट डालने की उन्होंने अपील भी की है। आप लोगों को वोट डालेंगे, अब बाहर वोट डालेंगे।
की वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगरतराई क्षेत्र में, वोटिंग क्षेत्र पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री का ग्राम सभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री यहाँ वोट कास्टिंग कर दी है। उन्होंने अपनी माता जी के साथ पहुंचे, उन्होंने वोट डाल दिया है यहाँ पर। और अब देखते हैं, बात करते हैं इनसे कि अगर बात करने की कोशिश करते हैं। सीएम साहब है और यहाँ चुनाव वोट कास्ट कर दिया, दिखा रहे हैं सभी को किस प्रकार से यहाँ वोटिंग की है, लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर वोट डाल चुके हैं, ग्राम सभा पहुंचे अपने। क्या कुछ कहना चाहते हैं सीएम साहब? मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी आकर मतदान में भाग लें और जो हमारी अंतिम इकाई है, विकास को मजबूत करने वाली इकाई त्रिस्तरीय पंचायत, इन चुनावों में मतदान करें और विकास में अपना योगदान दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तीव्र गति से हमारी पंचायतों का, ग्राम सभाओं का, किसानों के क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों को तेजी से उनको तीव्र गति प्रदान हुई है। और इस बार भी जो है, चूंकि जितने भी चुनाव अभी से पहले उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, हर चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी चुनाव में विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ये चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि आगे आकर मतदान करें और विकास के इस महापर्व में अपना योगदान दें। मानसून भी चल रहा है और किस प्रकार की चुनौती है चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, अच्छा है, थोड़ा गर्मी है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर। और बड़ी संख्या में लोग प्रातःकाल ही अपने घरों से निकले हुए हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। मुझे भी लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पर हो गया है और अभी मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन है और शाम तक मतदान तेज गति से चलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। उन्होंने कहा कि मतदान जोर शोरों पर, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बात की और त्रिस्तरीय पंचायत में भी सफलता की बात की है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको बलरामपुर से बताते हैं, जहां पर छांगुर मामले में जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अहम खबर आपको बता दें, छांगुर मामले में जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सबरोज को एटीएस से पहले ही अरेस्ट कर चुकी है, बड़ा एक्शन हो सकता है उस पर। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजमगढ़ के धर्मांतरण मामले में भी आरोपी हैं, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उतरौला तहसील लेकर अहम खबर और छांगुर मामले में जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आजमगढ़ के धर्मांतरण मामले में भी आरोपी हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सबरोज को एटीएस से पहले ही कर चुकी है अरेस्ट, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजमगढ़ के धर्मांतरण मामले में भी आरोपी हैं, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं। नीरज, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि बड़ा एक्शन हो सकता है। जी कर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो छांगुर हैं वह उनके जो गुर्गे हैं उनके ऊपर लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो सबरोज है उसके घर पे एक जो पहले नोटिस दी गई थी, उसके बाद प्रशासन ने दोबारा नोटिस दिया है और उसको अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी भी न तो अतिक्रमण हटाया गया है, वहीं अब प्रशासन हरकत में आ सकता है और सबरोज के जो घर है उस पे प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि नोटिस का जो समय है वो बीतता जा रहा है और लगातार प्रशासन अब छांगुर के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जी करना जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। तहसील प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए जुटा हुआ है। बलरामपुर से बड़ी खबर, छांगुर मामले में जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई, अहम जानकारी आपको हम बता दें।
और भतीजे सबरोज के घर पर चल सकता है बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सबरोज को एटीएस ने पहले ही किया था गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सबरोज को एटीएस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की बसपा में वापसी। बिहार में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती में हुए शामिल। 27 जुलाई को पंजाब जम्मू कश्मीर में पार्टी संगठन की समीक्षा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके जरिए दोनों राज्यों में सियासी पकड़ को मजबूत करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। बिहार में आकाश आनंद की रैलियों की लगातार मांग हो रही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको मैनपुरी से बताते हैं। बड़ी जानकारी मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी से खबर का रुख करेंगे। आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई। 28 बच्चों को बीमार स्थिति में भर्ती कराया गया। आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का कहर देखने को मिला। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 28 बच्चों को बीमार हालत में सीएचसी में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। और एक बार फिर से आपको बिहार विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। चौधरी जी ने बताया है, इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा दलित समाज, पिछड़ा स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज महोदय महत्वपूर्ण बिजनेस है। सीएजी का रिपोर्ट ले करना है।
पहले उसे ले लेता हूँ, फिर अब छोड़ दिए। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। माननीय मंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है मंत्री बंद रहे। बैठो, प्लीज बैठ जाइए। नहीं करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। भारत के बैठ जाइए, बैठ जाइए 151(2) के अनुसार बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले बैठिए सब लोग। निरंतर परीक्षा से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष 2024-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। महोदय बैठ जाइए। महोदय। अध्यक्ष महोदय, बैठिए महोदय। मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का कृषि विभाग से संबंधित 10वीं प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 11 प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति शकील साहब। अच्छा, बिना अनुमति के नहीं बोलिए, बोलिए शकील साहब। माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत सप्तदश बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन के प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। बोलने दीजिए। बैठिए। अब नहीं बोलने के लिए आपको अब नहीं, कोई अनुमति नहीं होगी। आप बोल चुके हैं। बैठिए। ये नहीं, आपको बोलने का अवसर दे दिया मैंने, पर्याप्त हो गया। अभी ये लेके मत आइए। पोस्टर हटाइए पोस्टर हटाइए। माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री लंदन के दौरे पर। अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंदन का दौरा।
भारत ब्रिटेन में होगा मुफ्त व्यापार समझौता, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6:30 बजे पीएम की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, किंग चार्ल्स तृतीय से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ेगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ेगा। खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठाया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 4 व्हीलर 2000, 2 व्हीलर 300 रुपये जुर्माना पड़ेगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।